राजा की आत्मा का स्वार्थ। आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत देश में हुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अंग्रेजी लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई आदर्शों में प्राचीन काल का बहुत सा खजाना है जो चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मृत्यु के बाद वो सोना सादा सूखी धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के दानगढ़ जिले के डिंडिया गांव में हो रही है। यहाँ के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे खजाना सोना गढ़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझे बताया कि जमीन में मौजूद 10,000 टन सोने का रहस्य जमीन में गढ़ा हुआ है, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 200 अरब रुपए के करीब होगी। राजा राम बख्श कौन थे, कहाँ से आया है ये सोना, राजा की मृत्यु कैसे हुई, आइए इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। शूरवीर राजा ने सन 1857 के क्रांति के दौरान बंधुओं को जला दिया था। वह कौन थे और कब से इस किले में रह रहे थे, ये किसी को भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 को क्रांति में दिलेश्वर मंदिर में 2 पुरुषों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रतिदिन सुबह मां चंडिका के दर्शन के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद उनके गले में एक फूल की माला जरूर सजती थी। यही कारण है कि ब्रिटेन को जिंदा फांसी की सजा के रूप में दोषी ठहराया गया और फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राव राम बख्श सिंह को उसके बाद जब इंडियन सरकार ने फांसी पर फांसी दी तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी ने बताया कि एक रात जब वो उस महल में गया तो उसने देखा कि राजा की आत्मा सिंहासन पर बैठी थी। किसी प्रकार में उस जगह पर गया तो राजा की हो, लेकिन मैं तुम सबको बारी बारी अपना भोजन बनाऊंगा। इस तरह से खजाने के चक्कर में जो भी उस महल में जाता राजा की आत्मा उन सबको अपना शिकार बना लेती। आज भी उस महल की ओर कोई भी नहीं जाता। बताया जाता है कि आज भी महल में उन सब की आत्मा भटकती रहती है और लोगों को बुलाती रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।